ओके, सॉरी आई वाज ऑन म्यूट। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। ठीक है, तो मैंने लास्ट क्लास में ये पढ़ाया था कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? इट इज एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स जो कि हाइड्रोकार्बन में एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अपने आप को वहां पर एकोमोडेट कर लेते हैं। ठीक है, और जब ऐसा होता है तो वो जो हाइड्रोकार्बन है उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। उसकी प्रॉपर्टी, जो केमिकल प्रॉपर्टी है, वो फंक्शनल ग्रुप अब डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टी जो है, क्योंकि वो फंक्शनल ग्रुप डिटरमाइन कर रहे होते हैं, ठीक है, तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। लास्ट क्लास में मैंने यहां पे एंड किया था अपने क्लास को। जो एक फंक्शनल ग्रुप होता है जो कि सिंगल एटम का होता है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप कैन बी ऑफ सिंगल एटम और मल्टीपल एटम, जैसे हमने यहाँ पे देखा था। या तो सिर्फ एक्स आ सकता है या तो एक्स वाई जेड पूरा मॉलिक्यूल आ सकता है। तो अगर हम सिंगल एटम वाले फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो वी हैव क्लोरीन या ब्रोमीन। वो जो सिंगल एटम जो एक्स का मैं एग्जांपल ले रहा था वो क्लोरीन या ब्रोमीन हो सकता है। ठीक है, अगर क्लोरीन होता है तो हम कहते हैं क्लोरो फंक्शनल ग्रुप है, और अगर ब्रोमीन होता है तो हम कहते हैं ब्रोमो फंक्शनल ग्रुप। कंबाइंड फॉर्म में इसको हैलो ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, हैलो स्टैंड्स फॉर हैलोजन। क्लोरीन और ब्रोमीन को टुगेदर हम हैलोजन बोल रहे होते हैं। ठीक है, तो वन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज हैलोजन ग्रुप, जिसके अंदर क्लोरीन या ब्रोमीन आ रहा होता है। क्लोरीन का सिंबल होता है Cl और ब्रोमीन का सिंबल होता है Br। ठीक है, यहां तक बात सभी को समझ में आ गई है। अब देखो, फंक्शनल ग्रुप और भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जैसे कि अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल का सिंबल ऐसा होता है OH, एल्डिहाइड का होता है C, सिंगल बॉन्ड H एंड डबल बॉन्ड O। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, जनरली बुक्स में ऐसे लिखा हुआ होगा, इस तरह से लिखा हुआ होगा, और H ऊपर होगा, डबल बॉन्ड O ऐसे होगा। ठीक है, तो इस तरह से भी ये रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट है कीटोन, जिसमें क्या होता है, जो कार्बन होता है वो दोनों साइड बॉन्डिंग बनाता है और कार्बन पे डबल बॉन्ड O होता है। चौथा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, जहां पे कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है और OH के साथ ये सिंगल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड को शॉर्ट फॉर्म में हम COOH भी लिखते हैं। ठीक है, और एल्डिहाइड को हम शॉर्ट फॉर्म में CHO भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने एक्स्ट्रा लिखवाया है उसे कॉपी करो। ये जो डैश दिख रहा है तुम्हें, डैश का मतलब होता है कि कार्बन वहां से बॉन्डिंग बनाता है। ठीक है, जैसे क्लोरीन में या ब्रोमीन में कार्बन जो है वो लेफ्ट साइड पे बॉन्ड बना रहा होता है। जो कीटोन है उसमें दोनों साइड पे बॉन्डिंग पॉसिबल क्या, दोनों साइड पे बॉन्डिंग बनता है। जो कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है वो बीच में होता है, और लेफ्ट साइड भी कार्बन के एटम्स होते हैं, राइट साइड भी कार्बन के एटम्स होते हैं। एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, सिर्फ लेफ्ट साइड में ये बॉन्डिंग बन रहा होता है। ठीक है, देखो सिर्फ लेफ्ट साइड का ये मतलब है सिर्फ एक साइड में बनता है, या तो तुम लेफ्ट लगा दो या तो राइट लगा दो, पर वो कार्बन के साथ ही बॉन्डिंग बनेगा। बट अभी इनिशियल स्टेज पे हम ये समझेंगे कि सिर्फ लेफ्ट साइड में बॉन्डिंग बनाता है। ठीक है, ओवर द टाइम जब तुम थोड़ा सा इसमें कंफर्टेबल हो जाओगे तब फिर लेफ्ट या राइट दोनों करके हम देख लेंगे। तो अगर तुमने ये नोट्स का प्रिंट आउट निकाला हुआ है तो उसमें ये मार्क कर लो, और अगर नहीं निकाला हुआ है तो कॉपी में ये लिख लो जो मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, हैलो हैलोजन ग्रुप के लिए स्टैंड करता है। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इस पे हम डिटेल में करेंगे, तो परेशान नहीं होना है कि ये क्या है। हम थोड़ा और डिटेल में देखेंगे इस चीज को कि किस तरह से ये फंक्शनल ग्रुप लगता है।
सभी ने कॉपी कर लिया, आगे बढ़े हम। अब देखो यहाँ पे पहले हम कुछ नेमिंग सीखते हैं, ठीक है। अच्छा, नेमिंग के पहले एक हमारा टॉपिक है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज को समझते हैं क्या होता है, ध्यान दो। होमोलोगस सीरीज का ये मतलब होता है कि अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड, मतलब अ सीरीज ऑफ कंपाउंड जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप हो, और जो सक्सेसिव कंपाउंड हो, मतलब फर्स्ट कंपाउंड, उस सीरीज का फर्स्ट कंपाउंड और सेकंड कंपाउंड में एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का अंतर हो। मतलब कि जो फर्स्ट वाला कंपाउंड है हमारे पास, जब उसमें हम CH2 ऐड करते हैं, 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन, तब जाके हमें दूसरा कंपाउंड मिलता है उस सीरीज का। दूसरे में फिर से हम CH2 ऐड करते हैं, 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन, तब जाके हमारा तीसरा कंपाउंड बनता है। तीसरे में फिर से हम CH2 ऐड करते हैं, 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन, तो चौथा बनता है, एंड सो ऑन। और इन सभी कंपाउंड्स में सेम फंक्शनल ग्रुप होते हैं। अगर क्लोरो है तो सब में क्लोरो होगा, ब्रोमो है तो सब में ब्रोमो होगा, अगर अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड में से कोई है तो सब में सेम ही होगा। ठीक है। सो व्हाट इज होमोलोगस सीरीज? इट इज अ सीरीज ऑफ कंपाउंड जहां पे सेम फंक्शनल ग्रुप रहते हैं, एंड कुछ और प्रॉपर्टीज क्या है? मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज हैव सेम जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला का क्या मतलब है कि सिर्फ जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है वो इंक्रीज करता जा रहा है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। दो होमोलोग्स मतलब पहले और दूसरे कंपाउंड के बीच में CH2 ग्रुप का एक फर्क होता है, एक कार्बन और दो हाइड्रोजन एक्स्ट्रा एडेड होता है। और अगर हम इसको मॉलिक्यूलर मास के टर्म्स में समझे तो कार्बन एटम का मास होता है 12 और हाइड्रोजन का होता है 1। तो क्योंकि हमारे पास दो हाइड्रोजन है तो इसके लिए हो गया 2। सो टोटल CH2 ग्रुप का जो मास है वो होगा 14U। ठीक है, यू क्या होता है? ये म्यू नहीं है, ठीक है, ये यू है। यहाँ पे मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, इट शुड बी यू। क्लास 9 पे हमने पढ़ा था कि जो मास होता है एटम्स या मॉलिक्यूल का, उसको हम यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, सो एक कार्बन के लिए हो गया 12U। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, फॉर 1 कार्बन दैट इज 12U, फॉर 1 हाइड्रोजन का होता है 1U। तो CH2 का क्या मतलब हो गया? कार्बन के लिए 12 और दो हाइड्रोजन है तो 2 into 1, तो ये हो गया 12 + 2 दैट इज 14। तो हम ये कह सकते हैं कि जो दो सक्सेसिव कंपाउंड है उनके बीच का जो मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस होता है वो 14U का होता है। ठीक है, अब क्योंकि उनके सेम फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। सेम केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों होता है? ड्यू टू सेम फंक्शनल ग्रुप। अभी मैंने फंक्शनल ग्रुप पढ़ाते हुए एक बात बताई थी। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम जो कि उस पूरे के पूरे हाइड्रोकार्बन का केमिकल प्रॉपर्टी डिटरमाइन करता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास कुछ हाइड्रोकार्बन्स दिए हुए हैं और उन सभी में सेम फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका मतलब उन सभी हाइड्रोकार्बन की केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। बट क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स में फर्क है, क्योंकि होमोलोगस सीरीज में क्या होता है, सक्सेसिव कंपाउंड CH2 से डिफर करता है, एक कार्बन और दो हाइड्रोजन एक्स्ट्रा होते हैं। तो क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम में फर्क है, सो दैट्स व्हाई फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होगी दे विल चेंज। फिजिकल प्रॉपर्टीज का क्या मतलब होता है? बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, इनको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज का क्या मतलब होता है भाई? बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये होता है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, और ये जो चेंज होता है वो क्यों होता है?
ड्यू टू इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, जिनके पास प्रिंट आउट नहीं है वो कॉपी में कहीं पे साइड साइड में मार्क कर लें, बाद में वो नोट डाउन कर लेना। ठीक है, यहां तक कॉपी कर लिया तो बताओ, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, ये क्लियर हो चुका है, सभी ने कॉपी कर लिया है। अब जैसे कि देखो, हमारे पास एग्जाम्पल है, हमारे पास सपोज मान लो ये दिया हुआ हो और कहा जाए कि डू दे फॉर्म होमोलोगस सीरीज, क्या ये होमोलोगस सीरीज फॉर्म करते हैं? तो होमोलोगस सीरीज फॉर्म करने के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा कि फंक्शनल ग्रुप सेम है या नहीं है। सो वी सी दैट फंक्शनल ग्रुप, देखो यहां पे क्या है, OH, इसमें OH, OH और OH। OH किस चीज को डिनोट करता है? अल्कोहल को डिनोट करता है। तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि सभी के सभी कंपाउंड में सेम फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, बट दिस इज नॉट द ओनली कंडीशन। अब हमें क्या चेक करना होगा कि इनमें जो डिफरेंस है वो CH2 का होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो, ठीक है, तभी जाके ये होमोलोगस सीरीज बनेगा। तो लेट्स सी, अब इसका डिफरेंस देखते हैं भाई। ना यहां पे देखो CH3 है और C2H5 है। CH3 और C2H5 में फर्क देखो, एक कार्बन एक्स्ट्रा है और दो हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है। इन दोनों में फर्क देखो, एक कार्बन एक्स्ट्रा है और दो हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है। तो CH3 से क्या बन गया? C2H5 बन गया। अब C2H5 और C3H7 में देखो भाई, एक कार्बन एक्स्ट्रा है और दो हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है। ठीक है, C3H7 और C4H9 में देखो, एक कार्बन एक्स्ट्रा है, दो हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है। तो हमारे दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं। क्या है वो दो कंडीशन? कि इन सभी का फंक्शनल ग्रुप सेम है, पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। और दूसरा कंडीशन क्या सेटिस्फाई हुआ कि जो सक्सेसिव कंपाउंड है या सक्सेसिव होमोलोग्स हैं, उनमें जो डिफरेंस है
वो एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का CH2 का, ठीक है। तो यस, दे आर होमोलोगस सीरीज, दे फॉर्म अ होमोलोगस सीरीज, ठीक है। ऐसे ही किसी भी फंक्शनल ग्रुप के लिए हो सकता है, क्लोरो, ब्रोमो, एल्डिहाइड, कीटोन, किसी के लिए भी हो सकता है, ठीक है। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? किसी बच्चे को कोई डाउट है, कुछ रिपीट करना है तो बताओ मुझे। फाइन, आगे चले। तो हमारा अगला टॉपिक है हाउ टू नेम अ कार्बन कंपाउंड। किसी कार्बन कंपाउंड का नेमिंग कैसे करते हैं, इसका हमने ब्रीफ ऑलरेडी देख रखा है, ठीक है। अल्केन, अल्कीन और अल्काइन का नेमिंग हमने देखा है किस तरह से किया जाता है, ठीक है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन। वैसे ही अल्कीन के केस में वी हैव इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन। अल्काइन के केस हमने देखा था इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन एंड सो ऑन। तो अब हम देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप लगने के बाद नेमिंग किस तरह से चेंज होता है, ठीक है। तो ये कुछ रूल है, ये रूल मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं तो ज्यादा अच्छे से याद होगा, ठीक है। अब देखो, प्रेफिक्स क्या लगेगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम पे डिपेंड करता है, ये मैंने पढ़ा दिया है कि अगर एक कार्बन एटम है तो उसके लिए मेथ लगता है, 2 के लिए एथ लगता है, 3 के लिए प्रोप लगता है, 4 के लिए ब्यूट लगता है, फिर पेंट, फिर हेक्स, फिर हेप्ट, ये मैंने सिखाया हुआ है, ठीक है। अब मैं ये बताऊंगा कि जब फंक्शनल ग्रुप ऐड हो जाते हैं तो नेमिंग में क्या फर्क होता है। तो फंक्शनल ग्रुप के ऐड होने से नेमिंग में थोड़ा सा और चेंज आ जाता है। अगर फंक्शनल ग्रुप हैलोजन है तो उस केस में प्रेफिक्स या सफिक्स, सॉरी, प्रेफिक्स जो है वो क्लोरो या ब्रोमो लगता है, ठीक है। ये मैं अभी करके सॉल्व करके दिखाता हूं। अब जो मैं करवाने जा रहा हूं वो कॉपी में साथ साथ करते जाना, क्योंकि ये समझने की चीज है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना क्लियर होगा, ठीक है। रटने की चीज नहीं है। तो हम एक एक करके सीखेंगे, नेमिंग बनाना, स्ट्रक्चर बनाना, सब कुछ। तो सबसे पहले हम हैलोजेंस के लिए देखते हैं। ओके, ओके ऋषभ। अगर किसी बच्चे को नेटवर्क इश्यू हो रहा है, स्क्रीन नहीं दिख रहा है, फ्रीज कर गया, कुछ भी हो गया, तो रिजॉइन कर लो, ठीक है। आई कैन वेट। यस ऋषभ, इज इट क्लियर नाउ? स्क्रीन दिख रहा है क्लियर? ओके फाइन। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले हैलोजन ग्रुप से शुरू करूंगा। मैंने बताया हैलोजन ग्रुप में 2 होते हैं हमारे पास, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। तो हैलोजन में पहले मैं क्लोरीन की बात करता हूं। क्लोरीन का क्या होता है, क्लोरो जुड़ता है। तो यहां पे ध्यान दो, हैलोजन ग्रुप में जब क्लोरीन लगता है तो प्रेफिक्स होता है क्लोरो, ठीक है। यहां पे लिख लो क्लोरीन। जब क्लोरीन अटैच होता है तो उस केस में प्रीफिक्स, प्रीफिक्स का मतलब जो नाम से आगे लगता है, पहले लगता है। प्री का क्या मतलब होता है, पहले लगना, ठीक है। तो प्रीफिक्स क्या होता है, क्लोरो।
ठीक है, और क्लोरो के बाद में एक छोटा सा डैश लगा रहा हूं, मतलब कि जो नेमिंग है वो इसके बाद शुरू होगा। तो प्रीफिक्स क्या है? क्लोरो। ठीक है, और इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है? Cl। अब Cl के लेफ्ट साइड में डैश इसलिए लगा हुआ है क्योंकि जो फॉर्मूला अटैच होगा वो लेफ्ट साइड में अटैच होगा। जिधर भी डैश होता है ना, अटैचमेंट उधर होता है। तुम डैश को एक चेन की तरह मानो कि जिधर भी डैश होगा उधर ही अटैचमेंट होगा। अब यहां पे मैं तुम्हें कुछ नेमिंग सिखाता हूं। फॉर n इज इक्वल टू 1, n का क्या मतलब है? सिखाया हुआ है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की हम बात करते हैं। तो अगर n 1 है तो स्ट्रक्चर क्या होगा? पहले देख लेना, समझ लेना, फिर कॉपी करना। ठीक है, तो इसके लिए स्ट्रक्चर क्या होगा भाई? देखो, ये हो गया कार्बन। अब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, सो 1 2 3 और 4। इसका क्या नाम है? कोई बता सकता है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? ये फॉर्मूला तो मुझे पता है ऋषभ, नाम पूछ रहा हूं मैं। व्हाट इज द नेम? फॉर्मूला तो CH4 दिख ही रहा है। यस, वेरी गुड। अदर पीपल, जितनों को ये समझ में आ गया है, टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड। वेरी गुड सिमरन, श्रेयांश, बहुत अच्छे। जिनको जिनको नेमिंग समझ में आ गया है, टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। बीच में एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन लगा हुआ, इसको हम क्या बोलेंगे? यस हर्ष, वेरी गुड। कोमल, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज मीथेन। मैंने ये पढ़ा रखा था। ठीक है, अब देखो यहां पे, अगर मान लेते हैं इसमें से एक हाइड्रोजन को हम हटा देते हैं, ये जो हाइड्रोजन है ना, इसको हटा देते हैं, और इसके बदले एक हम फंक्शनल ग्रुप को ले आते हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या लेके आ रहे हैं? हम क्लोरीन लेके आ रहे हैं। तो ये कैसे बनेगा ये देखो। ठीक है, मैं सिर्फ समझाने के लिए इसे इस तरह से बना रहा हूं। सपोज मान लो इसके प्लेस पे क्या आता है? क्लोरीन आ जाता है। तो ये स्ट्रक्चर कैसा होगा ये समझो। ठीक है, सो ये स्ट्रक्चर इस तरह से दिखेगा। हमारे पास कार्बन के साथ ये 3 हाइड्रोजन तो हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जो एक हाइड्रोजन था उसके बदले क्या आ गया? यहां पे क्लोरीन आ गया है। ठीक है, तो क्लोरीन जो है उसने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, और अब इस पूरे हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मतलब केमिकल प्रॉपर्टी, ये क्लोरीन डिटरमाइन करेगा। नेमिंग में क्या फर्क होगा ये देखो। यहां पर इट वाज मीथेन, ये मीथेन था ना। जब उसमें क्लोरीन आ गया तो क्लोरीन के आने पे प्रेफिक्स क्या लगता है? क्लोरो लगता है। तो ये हो जाएगा क्लोरो मीथेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोमीथेन। हम यहाँ पे बीच में डैश लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, जनरली बुक में यहाँ बीच में डैश नहीं लगा हुआ होता है, तो हम इसको कॉन्टिन्यूटी में भी लिख सकते हैं, क्लोरोमीथेन। So the name of this compound is chloromethane. सभी ने स्ट्रक्चर बना लिया है? तब मैं आगे बढ़ूंगा फिर। बनाओ, दोनों स्ट्रक्चर बनाना। ठीक है, दोनों स्ट्रक्चर बनाना,
बाद में याद रहेगा कि ये क्लोरोमीथेन का स्ट्रक्चर कैसे आया, तो पूरा बनाना, जो भी मैं स्क्रीन पर लिख रहा हूं पूरा लिखना, तभी समझ में आएगा, याद रहेगा। अभी सितंबर का मंथ चल रहा है और बोर्ड्स तुम्हारे मार्च में है, तो याद भी रहनी चाहिए चीजें। तो हर एक फंक्शनल ग्रुप का हम फर्स्ट 3 कंपाउंड्स बनाएंगे, ठीक है, फर्स्ट 3 कंपाउंड्स बनाएंगे। तो फॉर n इज इक्वल टू 1 मैंने बना के दिखाया है। ट्राई फॉर n इक्वल टू 2 का स्ट्रक्चर कैसा होगा क्लोरीन के लिए, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप अभी हमने क्लोरीन ही रखा है। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को हम 2 कर दें तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा और उसका सिंबल कैसा होगा, स्ट्रक्चर कैसा होगा और दूसरा उसका नेम क्या होगा, दोनों देखना है, ठीक है। मीथेन का फॉर्मूला यहाँ पे CH4 और क्लोरोमीथेन का क्या है CH3Cl। देखो जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो Cl बाद में लगता है, ठीक है, सिंबल में देख लो, सिंबल कहां लगता है, बाद में लगता है। लेकिन जब हम नेम लिखते हैं तो उस केस में क्लोरो पहले आता है। तो अगर हम नेम लिखेंगे तो इट इज क्लोरोमीथेन, लेकिन अगर हम सिंबल लगाएंगे तो Cl एंड में लगेगा। फाइन, जिनका हो गया है, यस वेरी गुड हर्ष, जिनका हो गया है वो फॉर n इज इक्वल टू 2 क्लोरीन हाइड्रोकार्बन बना के दिखाओ। ओके, तो मैं बना रहा हूं, चेक कर लेना, ठीक है। तो भाई मैं स्टार्टिंग से बना रहा हूं, ठीक है। मैं चाहता तो इसी में कर देता, पर मैं चाहता हूं कि ऐसा ना हो, तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, मैं फिर से बना रहा हूं। सो फॉर n इज इक्वल टू 2, तो n इक्वल टू 2 में हमारा हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो ये हमारा 2 कार्बन हो गया और हर एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो पहले वाले कार्बन ने एक बॉन्ड ऑलरेडी बना रखा है, तो वो 3 और बनाएगा। तो ये हो गया हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहां हो गया, एक हाइड्रोजन यहां हो गया। दूसरे वाले कार्बन ने भी एक बॉन्ड बना रखा है, तो 3 और बनाएगा। तो एक यहां हो गया, एक यहां हो गया, एक यहां हो गया, ठीक है। अब क्या है कि एक हाइड्रोजन जो है उसको कौन रिप्लेस कर रहा है भाई, उसको रिप्लेस कर रहा है क्लोरीन। तो हम इस हाइड्रोजन को हटाते हैं। देखो एक्चुअल में कोई भी हाइड्रोजन हट सकता है, एक्चुअल में इनमें से किसी भी हाइड्रोजन को रिमूव किया जा सकता है, बट अभी हम अपने इनिशियल स्टेज पे, इसलिए हम ये लास्ट वाला हाइड्रोजन हटा के देख रहे हैं। किसी को भी रिमूव कर दिया जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर आता है क्लोरीन, इसको हटाने की कोशिश करता है और क्या बनता है ये देखो भाई। तो ये आ गया हमारे पास क्लोरीन।
तो क्लोरीन फंक्शनल ग्रुप आ चुका है, ठीक है। तो अगर हम देखें फॉर्मूला में, तो ये क्या था, ये था हमारा इथेन, और ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा क्लोरोइथेन। फॉर्मूला वाइज ये क्या था हमारा, ये था C2H6, ठीक है, C2H6 है। ये क्या हो गया हमारा C2H5Cl। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH2Cl, दोनों सही है, ठीक है। CH3CH2Cl भी लिखा जा सकता है। तो दिस इज क्लोरोइथेन, इसको हम क्लोरोइथेन बोलते हैं। क्लियर है सभी बच्चों का ये? चलो फॉर n इज इक्वल टू 3 बना के देखो। n इक्वल टू 3 का देखो, नेम बताओ मुझे, n इक्वल टू 3 का क्या आ रहा है? वेरी गुड हर्ष। और बच्चे कोशिश करो भाई। यस ऋषभ, वेरी गुड। हमें क्लोरो और प्रोपेन को अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हम कॉन्टिन्यूअस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। यस सिमरन, करेक्ट। जपनी तुम्हें समझ में आ रही है? यस ऋषभ, करेक्ट। नहीं आयुष, प्रोपेन कैसे हो जाएगा अभी? उसमें क्लोरीन लग गया तो फिर प्रोपेन वो थोड़ी ना होगा। कोमल तुम बताओ क्या होगा, समझ में आ रही है कोमल तुम्हें, कैसे होगा ये सॉल्व? वेरी गुड सिमरन, करेक्ट फॉर्मूला। चलो फॉर n इक्वल्स टू 3 का देखते हैं। मैं शुरू से बनाऊंगा, ठीक है, इसमें ऐड नहीं करूंगा, कि शुरू से चीजें समझ में आए, हाउ टू मेक इट। देखो फॉर n इज इक्वल टू 3, स्ट्रक्चर क्या होगा, हमारे पास 3 कार्बन एटम है। तो ये क्या भाई, ये हमारा है प्रोपेन। अब हम बोलते हैं इसमें से एक एटम जो है, एक हाइड्रोजन एटम जो है, इसको हम रिप्लेस कर रहे हैं, किससे रिप्लेस कर रहे हैं भाई? इसको हम रिप्लेस कर रहे हैं क्लोरीन से। तो क्या स्ट्रक्चर होगा देखो, स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये 3 कार्बन है, इसमें ये हाइड्रोजन कनेक्टेड है, और यहां पे जुड़ गया क्लोरीन। तो जैसे क्लोरीन जुड़ गया तो इसका नेम हो गया क्लोरो प्रोपेन। फॉर्मूला वाइज देखो, प्रोपेन का फॉर्मूला है C3H8, क्लोरोप्रोपेन का हो गया। मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि इसका नेम क्या होगा, क्लोरोप्रोपेन होगा, और उसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा C3, और फॉर्मूला क्या होगा देखो C3H7Cl। तो C3H7Cl को हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH2CH2Cl।
इस तरह से भी इसका नेमिंग मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो सभी को क्लोरीन का समझ में आ गया है? क्लोरीन में किसी को कोई डाउट? ओके, कॉपी हो गया क्लोरीन का फॉर n इक्वल्स टू 3। अब हम ब्रोमीन के लिए करेंगे, सेकेंड हैलोजन ग्रुप के लिए करेंगे, तो इसे कॉपी कर लो पहले। आयुष, अगर ये इंपॉर्टेंट नहीं होता तो मैं क्यों पढ़ा रहा होता? इतना टाइम तो है नहीं कि अनइम्पॉर्टेंट चीजों को पढ़ाता रहूंगा। ऑब्वियसली इफ इट इज अ पार्ट ऑफ द सिलेबस तभी जाके मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। तो सेकेंड हमारा है ब्रोमो। So second one is bromo, bromine। तो ब्रोमीन के लिए प्रेफिक्स क्या लगता है? ब्रोमो। और सिंबल क्या है? Br। ठीक है, अब फॉर n इक्वल्स टू 1, खुद से पहले ट्राई करो फिर मैं बताऊंगा। क्लोरीन के जैसा ही होता है। फॉर n इक्वल्स टू 1 स्ट्रक्चर बना के देखो और उसका नेमिंग करके देखो। वेरी गुड हर्ष। यस ऋषभ, करेक्ट। यस करेक्ट हर्ष, फॉर्मूला सही है तुम्हारा। बाकी लोग ट्राई करो, देखो ट्राई करने से ही समझ में आएगा। एक बार गलत होगा, दो बार गलत होगा, सीखोगे। ट्राई ही नहीं करोगे तो सीख ही नहीं पाओगे फिर। सिमरन, ट्राई टू डू दिस फॉर n इक्वल्स टू 1। अगर ब्रोमीन लग गया तो क्या होगा? जैसे हमने क्लोरीन का किया था वैसे ही ब्रोमीन का भी है, सेम है ऑलमोस्ट। सिमरन, Br इज द सिंबल, प्रेफिक्स ब्रोमो लगेगा। जैसे क्लोरीन में क्या था? क्लोरो था, वैसे यहाँ पे ब्रोमो लगेगा। ठीक है, चलो देखते हैं फॉर n इक्वल्स टू 1 के लिए। तो n इक्वल्स टू 1 के लिए अगर मैं पहले हाइड्रोकार्बन बना के दिखाऊं तो ये हो गया हाइड्रोकार्बन। ये हमारा मीथेन विथ फॉर्मूला CH4। अब मैंने क्या करना है भाई? मैंने इसका एक हाइड्रोजन को हटाना है। मैं इस हाइड्रोजन को हटा देता हूं और इसके बदले मैं यहाँ पे क्या लेके आ रहा हूं? ब्रोमीन लेके आ रहा हूं। तो देखो कैसा हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर। इट विल बी 3 हाइड्रोजन तो वैसे ही हैं, लेकिन एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? हट जाएगा, तो वो इस तरह से दिखेगा। तो इसका नेमिंग क्या होगा? देखो भाई, नेमिंग में क्या था? ये मीथेन था, बट मीथेन में एक ब्रोमीन लग गया, तो इस केस में इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो मीथेन। जैसे क्लोरीन का था वैसे ब्रोमीन का, ब्रोमो मीथेन हो गया इसका नाम। फॉर्मूला देखो क्या हो गया? CH3Br। क्योंकि फॉर्मूला में ब्रोमीन बाद में लगता है और नाम में पहले लगता है, तो ये हो गया CH3Br। ठीक है, श्रेयान समझ में आया इसका नेमिंग कैसे होगा? चलो, सभी को क्लियर है कैसे होगा ये? चलो फॉर n इक्वल्स टू 2 बना के देखो क्या आएगा। हम सभी का 3 बना के देखेंगे, ठीक है। होते बहुत सारे हैं बट हम फर्स्ट 3 बना के देख रहे हैं।
यस ऋषभ, वेरी गुड, सही है तुम्हारा बिल्कुल। n इक्वल टू 2 के लिए बना के देखो भाई क्या आ रहा है। यस हर्ष, करेक्ट। यस कोमल, करेक्ट दिस टाइम, वेरी गुड। ठीक है, ब्रोमो और जैसे मैंने यहाँ ब्रोमो मीथेन लिखा है, ठीक है, तो जनरली इसको हम कॉन्टिन्यूअस लिख देते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई रूल नहीं कि ब्रोमो और मीथेन को हम अलग अलग लिखेंगे, ठीक है। यस श्रेयांश, करेक्ट। चलो देखते हैं फॉर n इक्वल टू 2 क्या हो रहा है। तो फॉर n इज इक्वल टू 2 सबसे पहले तो स्ट्रक्चर बना के देखते हैं ना भाई। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। अब हमने क्या डिसाइड किया है कि भाई एक हाइड्रोजन को हटा दो, एक हाइड्रोजन को हटा दो और इस हाइड्रोजन के बदले क्या लगा दो, ब्रोमीन लगा दो। तो हम इसके बदले क्या लेके आ रहे हैं, ब्रोमीन लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो देखो क्या होगा इसका स्ट्रक्चर। और जो यहां पे लग गया, ये लग गया ब्रोमीन। तो इनिशियली इसका नाम क्या था, इनिशियली इसका नाम था इथेन। अब इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया ब्रोमो इथेन। फॉर्मूला वाइज पहले क्या था, ये C2H6 और अब क्या हो गया है C2H5Br, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH2Br, ठीक है। तुम्हें दोनों पता होना चाहिए फॉर्मूला इसका। n इक्वल टू 3 के लिए बना के देखो, आई होप सभी को अब चीजें समझ में आ रही हैं। यस हर्ष, वेरी करेक्ट। बाकी लोग कोशिश करो फॉर n इक्वल टू 3 क्या होगा। यस श्रेयांश, तुमने सही बनाया इस बार। ऋषभ, तुम्हारा भी सही है। यस सिमरन, करेक्ट, वेरी गुड। विकी, तुम बना के मुझे बताओ, तुम्हें चीजें समझ में आ रही हैं क्या। यस आयुष, यू आर ऑल्सो करेक्ट। फाइन, सभी का सही आ रहा है। यस वेरी गुड विकी, बहुत अच्छे। तो भाई सभी का करेक्ट आ गया है। फॉर n इज इक्वल टू 3 ये होगा ब्रोमो प्रोपेन और फॉर्मूला होगा C3H7Br, ठीक है। तो सभी का सही आ चुका है। किसी बच्चे को डाउट है तो बताओ, मैं बना के दिखाऊंगा। ठीक है, सभी का क्लियर है। ध्रुव, तुम्हें समझ में आ रही है चीजें, बना के दिखाऊं। चलो ठीक है। तो भाई हमने ये ब्रोमीन का भी देख लिया है, ठीक है। नेक्स्ट हम अपना तीसरा स्टार्ट करते हैं, अल्कोहल। अल्कोहल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो ये थोड़ा, मैं चाहूं तो उसको मैं बहुत फास्ट कंप्लीट करवा दूंगा, जैसे ऊपर में एक टेबल बना हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूं धीरे धीरे समझाते हुए कराऊं, ठीक है। तो थर्ड वी विल टॉक अबाउट, जो हमारा अगला फंक्शनल ग्रुप है वो है अल्कोहल। अल्कोहल के लिए
जो नेम है, ठीक है, उसके लिए जो सफिक्स जुड़ता है, सफिक्स का मतलब जो पीछे जुड़ता है नेम के, ठीक है, वो जुड़ता है ऑल, ओ एल, ऑल, ठीक है, ऑल जुड़ता है। जैसे क्लोरीन में पहले जुड़ा था क्लोरो, तो अल्कोहल में बाद में जुड़ता है ऑल। और जो सिंबल होता है अल्कोहल का, वो होता है कैपिटल ओ कैपिटल एच। कैपिटल ओ का मतलब ऑक्सीजन, कैपिटल एच का मतलब होता है हाइड्रोजन। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब फॉर n इज इक्वल टू 1 हम बना के देखते हैं, मैं बेसिक से बना के दिखाऊंगा। n इक्वल टू 1 के लिए हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन होता है हमारा मीथेन, METHANE। अब हम क्या चाहते हैं कि एक हाइड्रोजन को यहां से हटाएं और उसके बदले हम यहां पर OH लेके आ जाएं। OH क्या है? अल्कोहल है। So see what the name will be. स्ट्रक्चर पहले देखते हैं। ये 3 हाइड्रोजन अपने हिसाब से अटैच्ड हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर आ गया OH, ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रक्चर। अब नेम देखो, नेम ध्यान से समझना, नेम ध्यान से समझना है, क्योंकि यहां पे हम सफिक्स लगा रहे हैं, पहले नहीं लगा रहे। तो जो हमारा रूल बोलता है वो ये बोलता है कि सबसे पहले, ठीक है, अब जैसे देखो एग्जाम में है ना, तुम्हारे पास ये स्ट्रक्चर बना हुआ होगा, सेकंड स्ट्रक्चर, पहला स्ट्रक्चर बना हुआ नहीं होगा। सो तुम किस तरह से इसका नेमिंग लिखोगे ये देखो। सबसे पहले काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द कंपाउंड। तो ये जो हमारा कंपाउंड है, जो फाइनल प्रोडक्ट है, इसमें कार्बन एटम कितना है? 1 है, तो उसके लिए लग गया मेथ। फॉर 1 कार्बन एटम क्या लगा? मेथ लगा। अब हमें कोई डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है, तो डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा तो ये हो गया एन, ANE, एन। बट यहां पर एक बात देखो, हमें दिख रहा है कि फर्दर एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है OH, और OH का मतलब होता है अल्कोहल। तो ये जो E है ना, E विल बी रिप्लेस्ड और इसके जगह पे आ जाएगा ऑल, OL, ऑल। तो जो नेम हो जाएगा वो हो जाएगा METHANOL, मिथेनॉल। E will be replaced by all, E के जगह आ जाएगा all। सो ये हो जाएगा METHAN। यहां तक सब कुछ ठीक है, और उसके बाद लग जाएगा all, ठीक है। E will be replaced by all, तो इसका नाम हो गया मेथेनॉल। फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CH3OH। मीथेन का फॉर्मूला क्या था? CH4 था। OL नहीं होगा ऋषभ, इट शुड बी OH। नाम में हम OL लगाते हैं, बट सिंबल में हम OH लगाते हैं, ध्यान देना इस बात को। चलो इसका सेकंड, फॉर n इक्वल्स टू 2 बना के देखो। n इक्वल्स टू 2 में मुझे बताओ कि व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। वेरी गुड सिमरन, वेरी गुड। हर्ष तुम्हारा भी करेक्ट है, ऋषभ करेक्ट, यस आयुष यू आर आल्सो करेक्ट। ट्राई टू राइट द फॉर्मूला आल्सो, फॉर्मूला भी लिखो। यस ऋषभ करेक्ट फॉर्मूला। सभी बच्चे कोशिश करो बनाने के लिए। यस श्रेयांश करेक्ट। आयुष स्टार्टिंग में CH नहीं होगा। यस कोमल करेक्ट, वेरी गुड। सिमरन तुम्हारा करेक्ट है, नो डाउट। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सभी ने सही आंसर बताया है। मैं यहाँ पे बना के दिखा दे रहा हूं, फॉर n इक्वल्स टू 2 क्या होगा। तो मैं बस ये चेंज कर रहा हूं क्योंकि सभी ने सही बनाया ऑलमोस्ट।
तो एक बार मैच कर लो बच्चे। तो N=2 के लिए स्ट्रक्चर ऐसा था, ये क्या था, इथेन, उसमें हम लेके आ रहे OH, तो नेमिंग क्या हो गया, 2 कार्बन, देखो फाइनल प्रोडक्ट को देख के आंसर लिखने की कोशिश करो, ठीक है। 2 कार्बन के लिए हमने एथ लगा दिया, सिंगल बॉन्ड है तो लगाया AN, ई लास्ट में हम नहीं लगाते हैं, उसको रिप्लेस करके हम क्या लगा देंगे, ऑल, तो द नेम इज एथेनॉल। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2H5OH, जिसको हम CH3CH2OH भी लिख सकते हैं। ठीक है, सभी का क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। चलो फॉर N=3 का बताओ मुझे। वेरी गुड हर्ष, यस ऋषभ, करेक्ट। सिमरन करेक्ट, वेरी गुड। विकी नेम में देखो क्या है भाई, नेम स्पेलिंग गलत है विकी, प्रोप होता है PRO होता है। श्रेयांश तुम्हारी भी स्पेलिंग गलत है, ठीक है। एग्जाम में ये पेंसिल से बनाना ऐसा कोई रूल नहीं है हर्ष, ठीक है। नो हार्ड एंड फास्ट रूल की पेंसिल से ही बनाना है, क्योंकि एग्जाम में हम बहुत फास्ट बनाते हैं। सो इट डिपेंड्स व्हाट योर टीचर सेज, बट देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, ठीक है। भाई श्रेयांश तुम्हारी स्पेलिंग गलत हो रही है, प्रोपेनॉल होगा, ठीक है। फॉर 3 के लिए इट विल बी PROPANOL, प्रोपेनॉल। स्पेलिंग्स पे ध्यान देना है, ठीक है। अगर स्पेलिंग गलत करोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। फॉर्मूला होगा C3H7OH, या जिसको हम लिख सकते हैं CH3CH2CH2OH, ठीक है। कोई कंपलसरी नहीं कि तुम उसको एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखो, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि ऐसे भी इसे लिखा जा सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। रेस्ट नेक्स्ट क्लास में फिर मैं एल्डिहाइड से करवाना शुरू करूंगा, ठीक है। You can leave the session now.